आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, रीड द क्वेश्चन। The stability of dispersed phase in lyophilic colloid is due to options are, read the question very carefully and then answer. सर सी। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन। हाँ जी, मिल गया आंसर। Yes, what will be the answer? हाँ जी, बोले बेटा, क्या आंसर होगा? Sir, the viscosity of the medium, B part. Sir is saying viscosity of the medium. That means you are saying B. Anybody else, please? पहले तो ये बताइए, what is the difference between lyophilic and lyophobic? Lyophilic और lyophobic में क्या फर्क होता है? मुझे बताएंगे, ध्रुव जी बताएंगे, लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या फर्क होता है सर? बताइए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में क्या फर्क होता है? सर लायोफिलिक होते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्शन होती है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम में अट्रैक्शन है, दे आर कॉल्ड लायोफिलिक, लाइक मिल्क एंड वाटर. Milk and water have attraction for each other, so they get mixed very easily. आप दूध में पानी डालिए या पानी में दूध डालिए तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा वो. That is lyophilic. पर यहाँ पे उन्होंने बोला है lyophobik. Lyophobik कहता स्टेबल क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी पे. That is the correct answer. विस्कोसिटी ज्यादा होने से उसे स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन तो है नहीं. विस्कोसिटी हेल्प्स टू स्टेबलाइज द सब्सटेंस एडेड. दैट मींस डिस्पर्स्ड फेज. आइए चेक करते हैं. यस, इट इज अ बी आंसर. कोई अच्छा पॉइंट लगे तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं. Sir, lyophilic is solvent loving and lyophobic is solvent hating. कैन यू रिपीट सर? Lyophobic is solvent loving and lyophilic is solvent loving and lyophobic is solvent hating. यस, मैं वही कहना, जब मिल्क एंड वाटर में अट्रैक्शन है तो वो लायोफिलिक है.
फोबिक, फोबिक जो वर्ड है फोबिया से आया है। फोबिया मीन्स रिपल्शन, जिससे हमें डर लगता है। नो अट्रैक्शन, वैसे तो इसका मीनिंग होता है, फोबिया मीन्स रिपल्शन। फोबिया नहीं कहते हमें इससे फोबिया है, फोबिया मीन्स रिपल्शन या डर लगना। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं नो अट्रैक्शन। वो कह रहे हैं लायोफोबिक, द स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्स्ड एयर इन लायोफोबिक कोलाइडर्स। वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो बिना अट्रैक्शन के भी पार्टिकल स्टेबल हो पाएंगे। दे विल गेट हाई डेंसिटी के कारण वो बीच में ऊपर ही रह जाएंगे या नीचे तक सेटल नहीं होंगे, तो उससे वो स्टेबल रह जाते हैं। विस्कोसिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस। ये करेक्ट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। इन एरोसोल द डिस्पर्शन मीडियम इज, ऑप्शंस आर, बोलिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, स्कूल में अक्सर आता है, स्कूल एग्जाम में भी आ जाता है। इन डिस्पर्शन मीडियम, एरोसोल में डिस्पर्शन मीडियम कौन है? बताइए। सर सी ऑप्शन। जी बोलिए, लाउडली गैस, बोलिए। गैस सर सी ऑप्शन। दैट्स वेरी गुड। सर ने बोला सी ऑप्शन। यस बेटा, एक चीज को समझिए, जो एरोसोल्स हैं उसमें एयर होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। कौन है? एयर। एयर, तो ये एयर, इसमें यहां गैस दिया हुआ है। एक ऐसे क्वेश्चन आता है, हाइड्रोसोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर हाइड्रोसोल्स? नोट कर लीजिए, स्कूल एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी में गिवन है, स्कूल में भी आ जाता होता है। व्हाट आर हाइड्रोसोल्स? वीना बेटा बताएंगे, व्हाट आर हाइड्रोसोल्स? ओके, आना बेटा। प्रदीप जी। सर जिनमें सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिस्पर्स्ड हो। दोबारा बताइए। सर जिनमें सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिस्पर्स्ड हो। यस, जिस पे डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड या वाटर। हाइड्रो, हाइड्रो मींस वाटर। जब वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा, जब वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा, उसको हाइड्रोसोल बोला जाएगा। आप नोट कर लीजिए, व्हाट आर हाइड्रोसोल्स? हाइड्रोसोल्स आर दोज dispersion, hydrosols are those colloidal sols in which water is a dispersion medium. Water is a dispersion medium. ऐसे एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्कोसोहल। एल्कोसोहल्स क्या होते हैं? एल्कोसोहल्स जिनमें डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है। यस, वो कोलाइडल सोल्स जिस पे डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है। नोट कर लीजिए, 1 मार्क में स्कूल में अक्सर आ जाते हैं ये, बिकॉज दे आर गिवन इन एनसीईआरटी। लिख लिया सर? नोट कर लिया। अल्कोसोल्स आर दोज इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज अल्कोहल। आइए आगे चलते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। फॉग, बताइए, फॉग कौन सा कोलाइडल सोहल है? सर सी ऑप्शन। डी ऑप्शन। सी कह रहे हैं या बी कह रहे हैं?
C. सर सी. सी. A. यस. फॉग में क्या होता है? लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन गैस. हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में लिक्विड आ जाता है, कंडेंस लिक्विड, तो वो फॉग बन जाती है. एक और मैं आपसे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं आप. क्लाउड्स, क्लाउड किस कैटेगरी में आएंगे? क्लाउड्स. इसके अलावा भी कोई दे सकते हैं हम आंसर देना चाहें तो. क्लाउड्स. लिक्विड एरोसोल्स. लिक्विड एरोसोल कह सकते हैं, बिल्कुल. लिक्विड एरोसोल, दैट्स फाइन. अगर मैं इन्हीं में से चारों में से ऑप्शन पूछूं क्लाउड की? C option. लिक्विड इन गैस. लिक्विड इन गैस. Yes. एक और दे रहा हूं, ह्यूमिडिटी. C. ह्यूमिडिटी. B. B. मान लीजिए यही चार ऑप्शन हैं. ह्यूमिडिटी. None of these. कौन से स्टूडेंट ने बोला ए होगा? सर ये पार्ट है. सर लिक्विड इन गैस, सी पार्ट. लिक्विड इन गैस. प्रदीप जी की आवाज लग रही है हमें. No, sir. किसने पार्थ. दिया? हाँ जी, पार्थ सर. पार्थ जी. वेरी गुड आंसर सर, पार्थ जी. लिक्विड इन गैस ही होगा. ह्यूमिडिटी भी तो लिक्विड होती है ना, तो दैट इज अगेन अ सी आंसर. लिक्विडिटी, लिक्विड इन गैस, मॉइस्चर. सर हम वाटर वेपर नहीं कंसीडर करेंगे अगर हम ह्यूमिडिटी कंसीडर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल. आप चेक करिए, किसी अच्छी बुक में खोलिए, आपको मिलेगा. बेटा वही तो कह रहा हूँ, अब अगर अभी डिस्कशन करेंगे ना तो मार्क्स कटेंगे नहीं. एग्जाम में जाके डाउट आ जाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे. हाँ जी अब सर. देखिए 50% ऑब्जेक्टिव पेपर आना है स्कूल के अंदर, और कॉम्पिटिटिव तो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव की वेटेज बढ़ गई. अब आप ये समझिए कि एग्जाम्पल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो. टीचर एग्जाम्पल को उठा के दे देगा और पूछेगा विच कैटेगरी. हमें उसने क्वेश्चन बनाना है. अब फॉग की जगह उसने क्लाउड लिख दिया, क्लाउड की जगह उसने मॉइस्चर लिख दिया, कोई भी लिख सकता है. आइए मैं आपको एक और देता हूं. बटर. बटर किस कैटेगरी में आएगा? जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा. जस्ट वेट, ऐसे नहीं. बटर. बलराज बेटा, बटर किस कैटेगरी में आएगा? किस तरह का कोलाइडल सोल है वो? ग्रेस विडिया. सर सॉलिड इन सॉलिड. सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, जस्ट अ मिनट. आपकी वॉइस कम आ रही है. चलिए हम आपके लिए हेडफोन्स लगा लेते हैं कि आवाज क्लियर आ जाए. यस प्लीज, क्या बोल रहे हैं बिटिया? सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड नहीं, करेक्ट नहीं लग रहा मुझे. सॉलिड एंड लिक्विड करेक्ट नहीं लग रहा मुझे. सर फिर ये हो सकता है ना, लिक्विड से वो गैस बनेगा. अंशुल जी आंसर देना चाहते हैं, बोलिए अंशुल जी. लिक्विड इन गैस हो सकता है सर, क्योंकि अगर आपने बताया सॉलिड बटर. सर इट इज अ बटर. अनादि बेटा, सॉलिड इन लिक्विड तो ऑप्शन ही नहीं है सर. नन ऑप्शन है आपके पास. None of these, sir. नन ऑफ दीस. चलिए नन ऑफ दीज भी छोड़िए, आपको एग्जैक्टली बताना है. बताइए अनादि बेटा, एग्जैक्टली बताइए क्या होगा? सर सॉलिड एंड सॉलिड. अनादि बेटा,
Yes, sir. आपकी वॉइस इज टू लेस. यस प्लीज. माइक के बाद भी कम आ रही है, हेडफोन्स के बाद भी. Sir, solid and solid. Solid and solid. Disha beta. Liquid and solid. Liquid and solid. Liquid and solid. That is the correct answer. Butter solid होता है, उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है. Butter contain moisture. तो liquid and solids आएगा. ओके. दिशा बेटा बताएंगे. Colored stones जिन्हें gems भी कहते हैं. Solid and solid. Yes, solid and solid. बेटा ये impurities किसकी होती हैं? Colored stone में Aluminium and chromium oxide. एल्यूमिनियम हो सकती है, क्रोमियम हो सकती है. जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर. तो ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं जनरली. ये जो हम जेम्स डालते हैं, रूबी, सफायर, तो ये सब कलर्ड स्टोन्स हैं, सॉलिड एंड सॉलिड है. और हमने इम्प्योरिटीज बिटिया की बात देखो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, और भी कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है या एफ ब्लॉक एलिमेंट. चलिए आगे चल रहे हैं. हाँ जी, पहले क्वेश्चन पढ़िए. A solution has positively charged colloidal particle. Which of the following solution is required in the lowest concentration for coagulation? NaCl, K4, FeCN6, ZnCl2, Na2SO4. Sir, second option. Okay, that's very good. प्रदीप जी, आज आप काफी आंसर दे रहे थे. आप बताइए कौन सा होगा और क्यों होगा? What is the cause? सर सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें सर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगी. वैलेंसी सर उसकी नेगेटिव कौन सा ज्यादा लॉ है? होगी. सर हार्डी-सूजर रूल. यस, हार्डी-सूजर रूल. हार्डी-सूजर रूल क्या था? सर ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन, लोअर ग्रेटर हायर द कोagulation इज. इसके दो पार्ट थे. सर एक पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला. नहीं, इसमें दो ये थे बेटा. पहली बात, आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है. हार्डी-सूजर रूल भी करेक्ट है. इस हार्डी-सूजर रूल के दो पार्ट थे. पहला, वो कहता है कि अगर कोagulation करनी है तो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स डालने पड़ेंगे. अगर कोagulation करनी है, इफ coagulation has to be done, oppositely charged particle has to be added. पहला part. Second part, higher the charge, higher will be the coagulation power. Higher the charge, higher will be the coagulation power. जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी coagulation ज्यादा होगी. क्लियर? अब मान लीजिए इसी में देख लीजिए Cl पे कितना क्या चार्ज है. Cl पे आपका 1 नेगेटिव है. Cl पे आपका 1 नेगेटिव है. अगर मैं इसको डिसोशिएट कर देता हूं तो नेगेटिव चार्ज विल बी FeCN6 4 नेगेटिव. आप केटायंस भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए. Just a minute, please. It will be 4K positive, इधर Na positive. ZnCl2 में क्या होगा? Zn2 positive plus twice of Cl negative. इधर क्या होगा? Twice of Na positive plus SO4 2 negative. सबसे ज्यादा चार्ज किस में है? सबसे ज्यादा चार्ज सेकंड में है, नेगेटिव चार्ज. इट्स 4 नेगेटिव. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी और उतनी अमाउंट कम लगेगी. दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबका? आइए आगे चल रहे हैं। बी करेक्ट आ गया आपका। Which of the following process best describe the purification of muddy water by addition of alums? Which of the following process best describe the purification of muddy water by addition of alums? The coagulation. मडी वाटर को अगर प्यूरिफाई करना Sir, है A option. हम उसमें एलम्स ऐड करते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? बोलिए सर, कौन बोल रहा है? Sir, A option. D option. ओके, Coagulation. यस, इट इज coagulation. Coagulation. It's correct, coagulation. ओके, एक चीज और बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ रहे हैं। दो डिफरेंट रिवर्स आ रही हैं, ये रिवर ए है और ये रिवर बी है। और यहां पे डेल्टा फॉर्मेशन हो गई है, यहां पे डेल्टा फॉर्मेशन हो गई है। ये जो डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है यहां पे, ये आपके लिए यहां पे उसका कॉज क्या है, जिससे पूछा जाएगा वो आंसर देगा, उसका कॉज क्या है। हाँ जी, जसमोल जी बताएंगे। जसमोल जी। सभ्यजी जी। सभ्यजी जी। हाँ जी, दिशा बेटा। सर जो रिवर है ये मडी वाटर होता है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, और ओशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स रिवर के कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। अब मैंने तो दो रिवर्स को बोला है, अब सर दोनों रिवर्स में डिफरेंट आयंस होते हैं, तो जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और कोएगुलेशन हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, क्या कॉज बोलेंगी? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन। बच्चे होता क्या है, जब दो डिफरेंट रिवर्स आ रही हैं तो उसमें आयंस भी डिफरेंट होंगे। मान लीजिए एक में पॉजिटिवली चार्ज आयंस ज्यादा हैं, दूसरे में नेगेटिवली चार्ज आयंस ज्यादा हैं। आयंस आर डिफरेंट एंड दे गेट कोगुलेटेड। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे पे कोगुलेट कर जाते हैं, एंड जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। एंड वहां पे लोकल लैंग्वेज में बात करें तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, उसको डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। पर वो जो कोगुलेशन हुई, जो वहां पे डिपॉजिट आयंस डिपॉजिट होने शुरू हो गए, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मिंग। इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड। कई बार ये भी माना जाता है जो फ्लड्स आते हैं, फ्लड एक बार तो नुकसान लेके आते हैं, बट अगर अगले कुछ सालों में फ्लड्स ना आए तो वहां की जो लैंड होती है वो फर्टाइल हो जाती है।
जब पानी आया तो अपने साथ बहुत सारे आयंस लेके आया, तो जो उधर की जो लैंड होती है उसमें आयंस बढ़ जाते हैं। आयंस बढ़ने के कारण भी वहां की लैंड और फर्टाइल हो जाती है। तो हर चीज मेरिट और डीमेरिट साथ लाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट वंस इन अ व्हाइल कभी मिस हैपनिंग हो जाती है, फ्लड आ जाता है, उसके बाद आने वाले कुछ सालों तक उस एरिया में जो फार्मिंग होती है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसका भी यही रीजन है ना? नो, आर्टिफिशियल रेन का रीजन ये नहीं है। आर्टिफिशियल रेन का क्या है कि एयर के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, एयर के अंदर मॉइस्चर है जिसे हम क्लाउड्स कहते हैं। कई बार क्या होता है, ड्यू टू एनी रीजन किसी पर्टिकुलर एरिया में रेन नहीं हो रही, वो क्लाइमेटिकल चेंजेस हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है, किसी एरिया में काफी देर तक बारिश ही नहीं हुई, देन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि नहीं, हमें यहां बारिश करवा देनी चाहिए, बारिश करवा देनी चाहिए। तो वहां पे वो क्या करते हैं, क्लाउड्स के ऊपर अपने प्लेन्स को लेके जाते हैं, वहां से सिल्वर ऑक्साइड को थ्रो करते हैं। एक काफी कॉस्टली प्रोसेस है, पर सिल्वर ऑक्साइड को थ्रो करते हैं। उससे सिल्वर ऑक्साइड, सब्सटेंस कैन वेरी, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो सिल्वर ऑक्साइड जब थ्रो किया जाता है तो वो क्लाउड के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से वो हैवी हो जाता है, हैवी होने से वो नीचे फॉल कर जाता है। जब वो फॉल करता है वो रेन बन गई। एक बार चीज स्टार्ट हो जाती है तो रेन होती रहती है। वो आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक एनर्जी इज मोर देन, आपकी कौन सी, एक फिजिक्स में पढ़ा था मैंने 20 साल पहले, किसी भी चीज को स्टैटिक एनर्जी इज मोर देन डायनामिक एनर्जी। तो एक बार चीज शुरू हो गई वो चलती रहेगी, जैसे इनर्शिया भी आप कहते हैं। तो वंस रेन स्टार्टेड फिर हो जाती है रेन। पर आपने बीजिंग में सुना था, ऐसा ही हुआ। जब ओलंपिक्स होने थे तो चाइनीज गवर्नमेंट को लगा कि जिस दिन ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होनी है, प्रेडिक्शन आ गई कि बारिश होनी है, तो उन्होंने काफी दूर आर्टिफिशियल रेन करा दी थी उन्हीं क्लाउड्स के साथ, कि बीजिंग में बारिश ना हो, कि हमारी ओपनिंग सेरेमनी खराब ना हो जाए। कोई कंफर्म न्यूज तो नहीं है, बट सुनने में आया था। सेम अब एक ये वॉर का प्रोसेस भी बन गया। ये भी एक तरह की वॉर भी यूज कर सकते हैं, कि जब आपने दूसरे की सिटी को नुकसान पहुंचाना है बॉर्डर पे, तो वो क्या करते हैं, जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, हाई अमाउंट में सिल्वर ऑक्साइड डाल देते हैं। हाई अमाउंट में सिल्वर ऑक्साइड डाल देते हैं तो वो क्लाउड ब्रस्ट कर जाता है। रेन कम्स वेरी फास्ट। ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड मींस रेन कम्स वेरी फास्ट, एंड वहां पे अनड्यू फ्लड आ जाता है। तो पूरी की पूरी सिटी को कोलैप्स कराया जा सकता है। बेटा वेपन्स भी तो यही करते हैं ना, सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उन्होंने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया किसमें, आर्टिफिशियल रेन से। तो हर चीज जो अपने साथ मेरिट लाती है वो डीमेरिट भी लाती है। तो ये भी एक तरह का वॉर वेपन बना। आगे चल रहे हैं। ब्लू कलर ऑफ द सी, blue color of water in sea is due to, it's a good question. हाँ जी, blue color of water in sea is due to scattering of light. Okay, that's very good.
सर सी ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा 90% बच्चे सी ही लिखते हैं, पर ये सर गलत ए है, ऑप्शन। पर ये A गलत option. है जी। कौन सी ऑप्शन बोल रहे हैं सर आप? सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बच्चे, इट्स ए। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, यू विल फाइंड इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो लाइट को रिफ्रैक्शन करती हैं, इस कारण ये ब्लू होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, बट बाय द इम्प्योरिटीज है, बाय द इम्प्योरिटीज है। तो इसलिए जो बेस्ट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वाई वाटर इज ब्लू, वाई वाटर इज ब्लू, वाई रेन वाटर, सी वाटर इज ब्लू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है किससे? इम्प्योरिटीज से। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सी वाटर, और यही कॉज है कि कुछ डेप्थ के जाने के बाद सी में डार्क हो जाता है। अप टू सर्टेन लेवल जब आप नीचे चले जाते हैं, इवन लाइट भी पानी के अंदर एंटर नहीं कर पाती। सर पर that कुछ is the जगहों cause. पे मतलब लिखा होता है कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाटर के करेक्ट है, की मैं वजह इसको से आपको होती कह ही नहीं है, रहा हूँ तो सी इस इज वजह से। रॉन्ग, पर मोर अप्रोप्रिएट इज ए। ठीक है। अगर मान लीजिए फिजिक्स में आ जाता, यही क्वेश्चन ठीक है, फिजिक्स में thank आता, तो आप सी लिखेंगे। अब उधर थोड़ी पढ़ा उन्होंने, फिजिक्स वालों ने तो नहीं पढ़ा ना, क्या कि आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है। रियलिटी में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है वो किससे हो रही है? देयर कैन बी टू रीजंस, देयर कैन बी टू रीजंस। एक तो आपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जितनी क्योंकि मैंने फिजिक्स 20-22 साल पहले पढ़ी हुई है, उससे भी ज्यादा हो गए अब तो जो लाइट है वो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। वो भी आप कॉज कह सकते हैं, डिपेंड करता है किस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं आप। पर यहां पे जो बेस्ट आंसर है वो ए है। आइए चेक भी कर लेते हैं। आप भी एक्स्ट्रा बुक्स पढ़िए, आपको मिलेगा। ए है, इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय इंप्योरिटीज इन द सी। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जल्दी मिल जाता है। आप गूगल सर्च करिए अभी, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी में पूरा यही लिखिएगा, ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज ड्यू टू, यू विल फाइंड द आंसर। आइए आगे चल रहे हैं। अगर ए ऑप्शन प्रेजेंट ना होता तब हम बी बोलते, देन इट इज बी इज करेक्ट। आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लेना होता है। आइए the coagulation of colloidal particles, the coagulation of colloidal particle of the solution can be caused due to All of these. कोई हीटिंग का एग्जांपल दीजिए। Sir, milk. यस, मिल्क को जब हम हीट करते हैं तो फैट्स अलग हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं मलाई अलग हो जाना, फैट्स अलग हो जाते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम क्या, जैसे दूध गर्म करते हैं आप ऊपर देखिए मलाई की लेयर बननी शुरू हो जाती है, और ठंडा करने पे तो और ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि पार्टिकल कीप ऑन कंडेंसिंग। तो ए तो करेक्ट है। एडिंग ऑपोजिटली चार्ज सोल्यूशन, इसका भी हमने एग्जांपल पढ़ा, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको डेल्टा फॉर्मेशन में कराया, दो रिवर्स मिल रही हैं, रिवर और सी मिल रहा है। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, आप इंटेंशनली बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, कोई इसका एग्जांपल बताइए। बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इंटेंशनली,
कोई एग्जाम्पल आपने देखा हो कॉमन लाइफ के साथ? एनीबडी? बच्चे, फोटोग्राफी, अगर आपको याद हो पहले फिल्म्स आती थी, नेगेटिव्स आते थे, नेगेटिव आते थे तो उसका पॉजिटिव बनाया जाता था, उसको प्रिंटर में प्रिंटिंग नहीं निकालते थे, वो उसको डेवलप करते थे, तो वो उसमें काफी तरह के सॉल्यूशंस यूज होते थे जो कोगुलेशन करते थे। उस प्रोसेस को एक बार पढ़ लेना। आजकल जितने भी आप मोबाइल से फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, या आजकल तो मैग्नेटिक आ गया ना, हर चीज मैग्नेटिक हो गई आजकल। आपकी पेन ड्राइव मैग्नेटिक है, आपका मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक है, आजकल डायरेक्ट लगाते हैं, प्रिंट आउट ले लेते हैं, वो तो प्रिंटर की फॉर्म में चल रहा है, पहले प्रिंटर की फॉर्म में नहीं होता था। पहले नेगेटिव आते थे, फिर उससे पॉजिटिव बनाया जाता था। सर वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, आउटडेटेड हो गया है वो, आजकल वो टेक्निक यूज नहीं होती, बट मैं अभी भी मानता हूं कि उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार उसको डिटेल में पढ़ लेना। जो बच्चे बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल के लिए कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं उसको। आइए, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, करेक्ट है डी। यस, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। एमल्जीफायर इज एन एजेंट। इसमें आप मुझे बताएंगे गुरनीत बेटा। हरनूर बेटा। ओके, बवलीन बेटा। जस्ट अ मिनट। एमल्जीफायर्स क्या होते हैं? यस, प्रदीप जी, एमल्जीफायर्स क्या होते हैं? सर इट स्टेबलाइज द एमल्शंस। स्टेबलाइज द एमल्शन। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, बताइए कोई एग्जांपल। सर सोप, डिटर्जेंट्स। सोप, डिटर्जेंट कैसे, कोई एग्जांपल बताइए और डिटेल करिए थोड़ा सा। सोप डिटर्जेंट में कौन सा एमल्जीफायर होता है? दिशा बेटा, एमल्जीफायर्स। सर ये इस इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं, ये जो इंटरफेशियल सरफेस टेंशन होती है उसे कम कर देते हैं। वेरी गुड, कोई एग्जांपल बताइए। सोप। जस्टिफाई हाउ? सर ये सोप मिजल्स बना लेते हैं जिसके कारण ये सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। दैट्स वेरी गुड, भूलना पड़ेगा मेजल फॉर्मेशन। कोई और बताइए। सर मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी इमल्सिफायर होते हैं। ओके, I'll tell you some examples. बच्चे, जितने आप ये पैक्ड चीजें खाते हैं, कोई भी आप आर्टिफिशियल जूस पीते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, ये जो आप जूस पीते हैं जो बॉक्सेस में आते हैं, इसमें एमल्जीफायर्स पड़े होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स की होती हैं। दे कीप, वो अपने आपस में मिक्स रहें प्रॉपरली, अलग अलग ना हो जाएं। आप चेक करिए, जो आप जूस पीते हैं, पैक्ड जूसेस में एमल्जीफायर्स डले होते हैं। अब उन्होंने रियलिटी में जो फ्रूट है या फ्रूट जूस है, वो तो हार्डली 10 मिनट में खट्टा हो जाता है, आधे घंटे में मैक्सिमम। आप नींबू पानी बनाइए, आधे घंटे में कड़वा हो जाएगा। गन्ने का रस
आधे घंटे में हो जाएगा। ये जो आप लेमन जूस, मैंगो शेक, आप इसको रख दीजिए। मैंगो शेक कैन सर्वाइव फॉर 1 or 2 days, बट इन फ्रिज आप बाहर रखिए, खराब हो जाएगा। पर आपके जूसेस हर समय फ्रीजर में थोड़ी होते हैं। आप दुकान, फैक्ट्री में बने, ट्रकों में गए, शॉप पे बिके, आपके घर आए, आप भी कई बार उसे फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रख देते हैं। कितने कितने महीने वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहता है, वो खराब नहीं होता। एमएलजीफायर्स डले हुए हैं। I don't want to say a name of a brand, but एक बटर है जो 0 कोलेस्ट्रॉल कहता है अपने आप को, कि इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है। वो जो 0 कोलेस्ट्रॉल बटर है, ब्रांड आप चेक करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। 0 कोलेस्ट्रॉल बटर जो है, रियलिटी में वो बटर है ही नहीं, वो ऑयल है। ऑयल के अंदर एमल्जीफायर्स डाले हुए हैं, ऑयल्स में एमल्जीफायर्स डाले हुए हैं, उन्हें स्टेबल किया हुआ है, इसीलिए वो 0 कोलेस्ट्रॉल बटर है। कलर उन्होंने वो बटर का दे दिया, सब कुछ बटर का दे दिया, तो वो उसमें भी एमल्जीफायर डाला हुआ है। सर वैसे तो चॉकलेट्स पे और जैसे भुजिया के वेरी गुड पैकेट सर, चॉकलेट्स हो गई। अब चॉकलेट को मिल्क पाउडर के साथ मिक्स करके रखना है, एमल्जीफायर्स। जब 2 चीजें मिक्स नहीं हो रही, उन्हें इकट्ठा रखना है। मेडिसिन में कितने, आप कहते नहीं शेक बिफोर यू यूज, वैसे तो एमल्जीफायर ना लग नहीं होने देते, बट फिर भी वो कहते हैं शेक करके यूज करिए, कि गलती से कोई सेटल हो जाए तो। आइसक्रीम कि जब, अब मैंने आपको आइसक्रीम का एग्जांपल कराया भी था। आइसक्रीम में क्या होता है, मिल्क एंड वाटर है, फैट्स हैं। जब हम उसे फ्रोज करते हैं तो क्या करते हैं, फ्रीज करने के बाद वो अलग हो जाते हैं। तो आइसक्रीम में क्या ऐड किया जाता है, जेलेटिन। तो ये सब एमल्जीफायर्स हैं। लिसन बच्चे, ये मत देखो क्वेश्चन कितने किए, ये देखो एग्जाम्पल्स कितने किए। हर एग्जाम्पल एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। अब हमने यहां तो एक क्वेश्चन पढ़ा एमल्जीफायर क्या होता है, आपने उसके साथ कितने एग्जाम्पल्स कर लिए, मान लो 5 एग्जाम्पल किए, तो ये 5 + 1 6 क्वेश्चन हो गए। पेपर में मालूम थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएगा, तो एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करो। आओ नेक्स्ट, बी, दैट्स फाइन। Stability of lyophilic colloids is due to, lyophilic colloids stable क्यों होते हैं? Very good question. बोलिए। पहला, the same charge on the colloidal particles, solvation of the colloidal particles, both A and B, the fact they are organic substances. बोलिए, बोलो बच्चे, पहले both बताइए। A and B. यस बेटा, Both A and B. बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन कह रहे हैं। पहले Yes. बेटिया मुझे ये बताएंगे व्हाट इज सॉल्वेशन? Sir, hydration. थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अब आप हाइड्रेशन बोल देंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर व्हाट इज हाइड्रेशन, बोलिए। सर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड सॉल्वेंट की एक लेयर बन जाती है, उसे सॉल्वेशन बोलते हैं। क्यों बनती है? सर क्योंकि उनमें अट्रैक्शन होती है। यस, उनमें अट्रैक्शन होती है। लायोफिलिक, लायोफिलिक मींस दे हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। आपने दूध में पानी डाल दिया, वो मिक्स हो गया। क्यों मिक्स हुआ? ऐसा लगता है जैसे दे हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर।
आपने पानी के अंदर ऑयल डाला, मिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं मिक्स हुआ? दे डोंट हैव एनी अट्रैक्शन। तो सॉल्वेशन मींस अट्रैक्शन, लिख लो कहीं पे। सॉल्वेशन का मीनिंग कह लो या कॉज कह लो, दैट इज अट्रैक्शन, दैट इज अट्रैक्शन। लिख लो। हाँ जी, आइए बिटिया का आंसर चेक करते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट है। द सेम चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स एज वेल एज सॉल्वेशन। Solvation means they have attraction for each other. They have attraction for each other. जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात कहते हैं, वो वाली बात कर रहा है। आइए आगे चल रहे हैं। जिससे पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। पवलीन बेटा, एडसॉर्प्शन इज qualitative property, oxidation process, reduction process, surface phenomena। हाँ जी, सभी जी। हाँ जी, बोलिए सर। प्रदीप जी। सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना, okay, that's fine, because understood है, it's a surface phenomena। absorption, AB, absorption, bulk phenomena। bulk phenomena। Yes please, next। Which of the following method are employed for the purification of colloids? Electrodialysis, dialysis, ultracentrifugation and peptidation। हाँ जी, ये हमें बताएंगे प्रियांकुश जी। यस सर। क्या आंसर होगा बेटा इसका? सर डायलिसिस लग रहा है। डायलिसिस लग रहा है, ओके। रमनीक बेटा, यस सर। क्या आंसर होगा इसका? सर डायलिसिस। प्रदीप जी, सर डायलिसिस, सर इलेक्ट्रोडायलिसिस भी तो हो सकता है। लाउडली बोलिए सर। सर डायलिसिस। सर पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन तो कोलॉइड्स को फॉर्म करने के लिए यूज होता है। आंसर चेक यस करिए, सर। आंसर देख लेते हैं कहीं एरर ना हो। Which of the following method are employed for the purification? या तो सर क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए। नॉट मिसिंग है। Which of the following is not employed for? क्योंकि डायलिसिस भी है, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी है, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन भी है, तो क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए अगर डी आंसर है तो नॉट मिसिंग, आई थिंक सो। चलिए कोई बात नहीं, ओके। आई थिंक सो ये डिटेल प्रोसेस आपको याद होंगे, मैंने बहुत डिटेल में कराए थे आपको। आइए आगे चल रहे हैं। इन द लेक टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम, the blue employed for the colorless liquid is due to the adsorption of blue litmus on। अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं वैसे। हाँ जी, किसी को आता है पूरी क्लास में? इट शुड बी ए। ये एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। Yes, A। In lake test for aluminium, the blue color employed for the colorless liquid is due to the adsorption of blue litmus on Al3 positive। इसको आप नोट भी कर सकते हैं।
Next question. In which of the following colloidal system the dispersion medium is solid? अब देखो मैंने कई एग्जांपल्स कराए थे आपको, अब देखते हैं इसमें कौन सा आ रहा है. सोप लेदर, स्मोक, बूट पॉलिश, क्लाउड्स. देखो क्लाउड्स आ गए ना. वैसे मैं ये नहीं कह रहा क्लाउड इसका आंसर है, पर अगर तुम्हें क्लाउड का आंसर नहीं पता तो वो भी एक डिफिकल्टी बन गई आपके लिए. जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना हेल्प होगा. कभी वो एग्जाम्पल देके टाइप पूछ लेगा, कभी टाइप देके एग्जाम्पल पूछ लेगा वो आपसे. यस सर सी ऑप्शन. प्रदीप जी लाउड. सर सी ऑप्शन बूट पॉलिश. सर कह रहे हैं सी. प्रियंकुश जी. यस सर. क्या आंसर होगा सर? सर सी ऑप्शन लग रही है. सी ऑप्शन. ओके, किसी और बच्चे से भी पूछते हैं हम. हाँ जी सुहानी बेटा. Okay, sir, C is correct answer. It is boot polish. Can anybody explain a little bit how? बेटा ऐसा होता है, जब आप बूट पॉलिश का जो ब्रश है, जब आप बूट पॉलिश पे लगाते हैं तो कुछ पॉलिश ब्रश पे लग जाती है एंड देन वो आप शूज पे ट्रांसफर करते हैं. पर अगर बूट पॉलिश सूख जाती है, अगर बूट पॉलिश सूख जाती है तो यूज करनी मुश्किल हो जाती है. आपने देखा होगा पुरानी जो बूट पॉलिश के डब्बे होते हैं कई बार सूख जाते हैं. तो रियलिटी में वो सॉलिड है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मिलाया जाता है कि वो हल्का हल्का गीला रहे. आप कभी बूट पॉलिश को फिंगर से टच करके देखना, आपके फिंगर पे लग जाएगी, उसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है. चलिए आपसे पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए, क्वेश्चन भी बन सकता है वैसे तो. केक के अंदर क्या मिलाया जाता है कि वो हल्का हल्का गीला रहे? केक, पेस्ट्रीज जो आप खाते हैं, सर क्रीम. उसके अंदर क्या चीज मिलाई होती है कि वो हल्की हल्की गीली रहती है? सर क्रीम. लाउड. सर व्हिप्ड क्रीम. मुझे सुनाई नहीं, दोबारा बोलिए. सर व्हिप्ड क्रीम. कैन एनीबडी स्पीक देयर आंसर सर लाउडली? मुझे नहीं मिल रहा. सर वो कह रहे हैं whipped cream. ग्रिसलीन. यस, ग्रिसलीन इज अ करेक्ट आंसर सर. ग्रिसलीन मिलाया जाता है. ग्रिसलीन इज अ कॉमन नेम. आयुपिक नाम क्या है? एनीबडी? दिशा बेटा. बहुत यूजफुल कंपाउंड है ये ग्रिसलीन. इसे ग्रिसरॉल कहते हैं. फॉर्मूला मालूम है? 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन. ये कौन सी नेमिंग है बिटिया? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. हाँ, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. हाइड्रोक्सी कैसे आ जाएगा? हाइड्रोक्सी तो तब आएगा ना बच्चे जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और इस अल्कोहल की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए. फिर से दोबारा देखिए बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ आयुपिक नेमिंग बाय खुराना सर यूट्यूब पे. हाँ जी, इट इज प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. इट इज हाइड्रोस्कोपिक. व्हाट इज हाइड्रोस्कोपिक? हाइड्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक भी कह सकते हैं. which absorbs moisture from air, which absorb moisture from air.
पेस्ट्री जब खाते हो गीली गीली अच्छी लगती है, सूखी हुई ड्राई? हल्का सा मॉइस्चर अच्छा लगता है। केक हल्का सा मॉइस्चर अच्छा लगता है। टूथपेस्ट सूखा हुआ या हल्का सा मॉइस्चर हो? टूथपेस्ट, पाउडर नहीं कह रहा हूं, पेस्ट। सोप, वर्ड सुना होगा, सोपी टच। इन सब के अंदर CH2OH, CH2OH, CH2OH डलता है, दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल ये होता है, ग्लाइकॉल अगर ग्लिसरॉल ना हो तो ग्लाइकॉल भी डाला जा सकता है, पर ग्लिसरॉल डलता है। और अगर ये लार्ज क्वांटिटी में प्योर फॉर्म में हो, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी, कि आपको एक बकेट से दूसरी बकेट डालने में कई घंटे लग जाएं। वो टेढ़ा करके छोड़ देते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे गिरता रहता है। इट इज स्लो मूविंग ड्यू टू हाई विस्कोसिटी एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां पे मॉइस्चर चाहिए, आप चाहते हैं कि एयर से मॉइस्चर लेता रहे, वहां पे क्या डाल देते हैं? आपका स्टैम्प पैड, स्टैम्प पैड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका केक्स, पेस्ट्रीज, क्रीम। जब आप क्रीम लगाते हैं फेस पे, आप क्या चाहते हैं? हल्की हल्की गीली हो या सूखी हो? तो ये चीज हो गई। आइए आगे चल रहे हैं बेटा, ये एग्जाम्पल नोट करके चलो, पता नहीं कब एग्जाम में कहां पे आ जाएंगे। IIT कहीं भी स्कूल में कोई पूछ के थोड़ी डालेगा, वो देखो पूछ के थोड़ी डाल रहा है वो। आइए, इसका आंसर सी होना चाहिए, सी है। आइए आगे चल रहे हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में डिफरेंस ना रहे, मिक्स होके सेम हो जाए। क्या आंसर होगा इसका? ट्रू सॉल्यूशन। यस, ट्रू सॉल्यूशन में तो हम पढ़ते ही हैं कि दे आर होमोजीनियस। सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। आइए आगे चल रहे हैं। इसका ट्रू सॉल्यूशन आना चाहिए, करेक्ट है। आर्टिफिशियल स्मोक इज यूज्ड फॉर वॉरफेयर। और कोलाइडल डिस्पर्शन डैश इन एयर, जिसे वो नहीं कहते आंसू गैस, स्मोक गैस, आर्टिफिशियल स्मोक। जब वॉर में सामने वाले की विजिबिलिटी को पुअर करना हो, तब आर्टिफिशियल स्मोक यूज होती है। वो ठीक है, आप डांस पार्टीज में भी आर्टिफिशियल स्मोक यूज करते हैं, पर स्पेशली यहां पढ़िए वॉरफेयर लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या होगा आंसर? ऑप्शंस दे देता हूं। अब देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स होता तो आप छोड़ के आते। आता है किसी को? बोलिए, क्या आंसर होगा? सर सी। लाउड। सर सी ऑप्शन। Aluminium oxide. Okay. Anybody else, please? Anybody else, please? It is titanium oxide. बेटा जो चीज आती है दैट्स वेरी गुड, जो चीज नहीं आती उसको अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिए। मेरे टीचर इसको बोलते थे CTM, ये बोलते थे नहीं, वो अभी भी हैं। दैट इज
कमिट टू मेमोरी, अपनी मेमोरी में ऐड कर लीजिए। आप इसको नोट कह सकते हैं, जर्नल, हम नोट लिखते हैं जनरली, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। माई टीचर सेज CTM, कमिट टू मेमोरी। हाँ जी, हो गया। आर्टिफिशियल स्मोक यूज इन वॉरफेयर। हाँ जी सर, टाइटेनियम क्यों यूज होता है? बेटा प्रॉपर्टी है उसकी, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ये तो प्रॉपर्टीज को तभी तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, CTM, कमिट टू मेमोरी, लर्निंग पॉइंट्स हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आइए आगे चल रहे हैं। द सब्सटेंस which do not act as a catalyst but increases the activity of a catalyst are called promoter. मैंने आपको बताया भी था ये। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? What are inhibitors? Which stop the activity of enzyme. Yes, which stop the. कब जरूरत पड़ती है इसकी? सर जब रिएक्शन बंद करनी हो। हाँ वो तो नेचुरली है। ऐसा होता है कि कई बार कोई प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए या रोकने के लिए इनहिबिटर्स यूज होते हैं। प्रोमोटर्स तो है ही, हमने पढ़ा, जो कैटलिस्ट को फास्ट कर देते हैं। कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे इसे, जो एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं। पर ये मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कैटलिस्ट और प्रोमोटर्स में। कोई दिशा बेटा ने आंसर दिया था, उन्हीं के पास चलते हैं। दिशा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट एंड अ प्रोमोटर? सर कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज नहीं होते और प्रोमोटर्स रिएक्शन में यूज होके खत्म हो जाते हैं। कोई एग्जांपल बताइए, मैंने एग्जांपल भी बताए थे। सर जब हम चने बनाते हैं तो कुकर कैटलिस्ट है और सोडा वाटर प्रोमोटर है। वेरी गुड एग्जांपल। बच्चे, जब हम घर पे चने बनाते हैं, घर पे तो हम जनरली बेकिंग सोडा यूज नहीं करते। जब हम चने लार्ज स्केल पे बनाते हैं, जैसे लंगर में बनाना, मैरिजेस में चने बनने, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं होते, तो जल्दी बनाने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिन्होंने कॉमन लैंग्वेज मिठा सोडा कहते हैं। तो वो एक प्रमोटर हो गया, उसने रिएक्शन को फास्ट कर दिया। कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट तो और कर रहा है बट कंज्यूम नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज, अब कप इज हैंडलिंग, कप की हेल्प से हम जल्दी से पी पा रहे हैं, तो कप इज, या ये कह लीजिए हैंडल है, दिस इज अ कैटलिस्ट विच decreases the energy requirement and increases the rate of erection but not consumed in the erection. but अगर इसके अंदर ग्रीन टी है, वो हमारी बॉडी के प्रोसेस को फास्ट कर रही है, तो वो प्रमोटर हो गई, ड्यूरिंग द इरेक्शन कंज्यूम हो गई। जिसने जो खुद कंज्यूम हो के रिएक्शन को फास्ट कर दे वो प्रमोटर, जो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करे, खुद कंज्यूम ना हो, वो कैटलिस्ट। आप स्कूटर पे एक जगह से दूसरी जगह गए, कार पे एक जगह से दूसरी जगह गए, दैट इज अ कैटलिस्ट। पर किसी, मान लीजिए पेट्रोल ने भी आपका प्रोसेस फास्ट किया, बट वो ड्यूरिंग द रिएक्शन कंज्यूम हो गया, वो प्रमोटर बनेगा। व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट? सर वो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट बन जाता है। वेरी गुड। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई विल गिव यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल। A plus B will give AB, और AB ही कैटलिस्ट बन गया, तो दीज आर कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। जो प्रोडक्ट है वो ही कैटलिस्ट बन गया बाद में।
ड्यूरिंग द प्रोसेस। ऐसे रिएक्शन शुरू में स्लो होते हैं और बाद में फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वो कैटलिस्ट बढ़ाता जाएगा और उससे रिएक्शन और फास्ट होता जाएगा। तो ऑटो कैटलिस्ट में रिएक्शन शुरू में स्लो होता है और बाद में काफी फास्ट हो जाता है। सबसे इजी एग्जांपल कोई बता सकता है ऑटो कैटलिस्ट का? कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आपने यूरेनियम के अंदर, उसे ऐसे प्रोमोटर में जाना चाहिए, वैसे कंज्यूम हो जाते हैं वो। आपने यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन थ्रो किया, क्रिप्टॉन बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन्स निकले। ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर जाके यूरेनियम पे कोलाइड करते हैं। अगली बार 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 9 फिर टकराएंगे, 27 निकलेंगे। अनकंट्रोल्ड हो गया। पर इसको कैटलिस्ट ना बोल के प्रमोटर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं कंज्यूम हो रहे हैं। तो दैट कैन बी एग्जांपल। बस याद रखना जो प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट है, दैट इज ऑटो कैटलिस्ट। एंटी कैटलिस्ट, व्हाट आर एंटी कैटलिस्ट? अंडरस्टूड है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करें। समवॉट इनहिबिटर, इनहिबिटर में तो रिएक्शन स्टॉप करवा दिया जाता है, इसमें स्लो कर दिया जाता है। एंटी कैटलिस्ट इवन कैन स्लो द रिएक्शंस। आइए, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रोमोटर्स। यस, आइए आगे चल रहे हैं। द सब्सटेंस विच रेडली फॉर्म सोल्यूशन व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद वाटर इज कॉल्ड। हाँ जी बोलिए। The substance which readily forms solution when brought in contact with water. Anybody? आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो आंसर तो बहुत ही इजी था। Readily form the solution. Readily means जल्दी। आप बताओ, मिल्क में वाटर मिला दिया गया, वो जल्दी से मिक्स हो जाता है कि देरी से मिक्स होता है? जल्दी से। जल्दी से। तो वो क्या बना? हाइड्रोफिलिक। यस, इट इज हाइड्रोफिलिक। ऑयल पानी में मिक्स नहीं हुआ, स्पेशली मिक्स करवाना पड़ा। मान लो इमल्जीफायर डाल के मिक्स करना पड़ा, दैट इज हाइड्रोफोबिक। जल्दी से नहीं बन रहा, रेडली बन रहा है तो हाइड्रोफिलिक, स्लोली या किसी स्पेशल टेक्निक से बन रहा है तो हाइड्रोफोबिक। तो आंसर क्या होगा इसका? इट्स हाइड्रोफिलिक। यस, आगे चल रहे हैं। अब देखो सीरियसली, अब क्लाउड का क्वेश्चन आ गया। अभी एग्जाम्पल पढ़ा था तो इट विल हेल्प यू। आइए देखते हैं कैसे दे रहा है वो। हाँ जी, क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। बच्चे इस चीज को समझो, कई बार तो हमें भी याद नहीं होता ये आगे क्वेश्चन आ रहा है। हम तो एग्जाम्पल्स कर रहे थे, वी हैव डन मे बी 20 एग्जाम्पल, 50 एग्जाम्पल्स, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा उसका। ऑब्जेक्टिव की वेटेज बढ़ गई, एग्जाम्पल्स और जो बुक में डार्क पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको ज्यादा पढ़िए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आइए नेक्स्ट, द बेसिक ऑफ कॉटन प्रेसिपिटेट इज। हाँ जी बोलिए, ये आपके लिए नया हो सकता है। देखिए किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। यस,
it should be B, neutralizing the change on colloidals. Charge होना चाहिए, वैसे ज़्यादा appropriate होता है charge. Neutralization is the process. Coatral precipitator का जो basic principle वो क्या है? Charge को neutralize करना. तो it should be B. नोट, ये प्रिंसिपल को आप नोट कर लीजिए, वैसे भी कर लीजिए नोट. नेक्स्ट इज assertion reasoning. A sol of AS2S3 prepared by action of H2SO and AS2O3 is negatively charged. Is it true or false? Is it true or false? True. Yes, it's true. ये learning वाला था, पढ़ा होना चाहिए. It is due to the adsorption of H positive ion on the colloidal particle, S2 negative ions and the diffused layer. True or false? बोलिए. Is it true or false? Sir, false. Yes, it is a false statement. If assertion is true, reason is false, then what will be the answer? C. C option. It will be C. Assertion is true, reason is false. Yes, C is the correct answer. आइए आगे चलते हैं. The mass of palladium catalyst recovered at the end of hydrogenation process is less than the amount of palladium added. True or false? False. A catalyst take in the reaction but recover at the end. True. True. आप बिटिया कह रहे हैं कि assertion true है, reason false है. नहीं सर, मैंने कहा assertion false है, reason true है. Assertion false है, reason true है. क्या बाकी लोग भी इससे सहमत हैं? Yes, sir. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि ना जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत कैटलिस्ट तो कम हो ही जाता है. मतलब जिसे आप ये कह सकते हैं वेस्टेज. एग्जाम्पल, कार हमारी कैटलिस्ट है, पर कार को अगर हमने 100 किलोमीटर चलाया तो कुछ पुरानी तो हुई. ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हो सकता है क्वेश्चन. तो मुझे दोनों करेक्ट लग रहे हैं कि कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करके कैटलिस्ट को निकालते हैं तो वो 100% नहीं निकलता, थोड़ा सा तो कम हो ही जाता है. तो चेक कर लेते हैं. मुझे लग रहा है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो मुझे बी लग रहा है, देख लेते हैं. यस, बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बी आ रहा है. बेटा इसको आप ये मानिए ना कि कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत वेस्टेज तो होगी ना. देखो पढ़ो ऊपर. द मास ऑफ द प्लैटियम कैटलिस्ट रिकवर्ड एट द एंड ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ प्लैटियम एडेड. कुछ वेस्टेज हुई. A catalyst take in the end. A catalyst takes in the reaction but recovered at the end. ये ट्रू है, पर वेस्टेज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया. तो बी करेक्ट आंसर है. असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये. आइए आगे चलते हैं. Physical adsorption of a molecule on the surface requires activation energy. True or false? False. False. किस adsorption में चाहिए होता है? So chemical adsorption. Chemical adsorption में. Because of the bonds, adsorbed molecule are broken. Assertion false है, reason भी false लग रहा है मुझे. दोनों अगर गलत होंगे तो I think so D ऑप्शन थी वहां पे. D आ रहा है. करिए प्लीज. A lyophilic colloid sol is more stable than lyophobic colloid. True or false? True. True. A lyophilic sol is solvated to much greater extent in comparison to lyophobic sols. True.
ट्रू सर। अभी तो बताया सॉल्वेटेड क्या होता है, अट्रैक्शन। लायोफिलिक में अट्रैक्शन होती है, यस बिल्कुल है, स्टेबल भी है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चल रहे हैं। A gas with higher critical temperature is absorbed more than a gas at lower critical temperature. पहले तो बताइए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? Sir, critical temperature is that temperature up to which a gas cannot be liquefied. वेरी गुड आंसर सर, इट्स अ करेक्ट आंसर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर जाने के बाद गैस लिक्विफाई ना हो सके। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied. बिल्कुल करेक्ट है। Higher the critical temperature implies that gas is more liquefiable. Yeah, liquefied. True. Yes or no? True. Yes. It's true. And is it a correct explanation? No, Yes. sir. Yes. No, sir. No, it's False. yes. चेक कर लेते हैं, पर yes है मेरे हिसाब से तो। आइए चेक कर लेते हैं। Yes. बच्चे एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है ये। सरफेस उसमें जाओ, स्टेटसोमीटर में एंड में जाके पढ़ना, स्टार क्वेश्चन है ये। सर हाँ जी। बट ये लिक्विफाई इजीली होने का एब्सॉर्प्शन से क्या लेना देना? बेटा जो गैस, उसमें आपने वो नहीं पढ़ा था वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी? व्हाट इज ए वॉन डर वाल्स क्वेश्चन कांस्टेंट? P plus a n square upon v square, v minus nb is equal to nRT। पढ़ा था? यस सर। हाँ, यहाँ पे a क्या सिग्निफाई करता था? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यस। एडसॉर्प्शन भी क्यों हो रही है? अट्रैक्शन की वजह से। फिजिकल एडसॉर्प्शन के साथ रिलेशन है अट्रैक्शन का, केमिकल एडसॉर्प्शन के साथ नहीं है। फिजिकल, जिस गैस की फिजिकल एडसॉर्प्शन ज्यादा होती है वो जल्दी लिक्विफाई होती है, पर जिसकी केमिकल एडसॉर्प्शन ज्यादा होती है वो जल्दी, उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये डिफरेंस में पढ़ते हैं हम, पढ़िए। अब मैंने डिफरेंस लिखवाया हुआ है, आप डिफरेंस को ध्यान से पढ़िए। यू विल फाइंड दिस कि जो गैसेस ज्यादा फिजिकली एडसॉर्ब होती हैं वो जल्दी लिक्विफाई होती हैं, और उसका कॉज ए है। पर केमिकल एडसॉर्प्शन में ऐसी कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ, पहली बात। दूसरी बात वॉन डर वाल्स कांस्टेंट। तीसरी बात एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लीव नहीं कर सकते। सर हाँ जी। इसका आंसर बी नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरे ख्याल से तो करेक्ट है, आप चेक कर लीजिए। बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको आप चेक कर लीजिए। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो हम एक बार पढ़ के दोबारा हम भी वेरीफाई कर देंगे। बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज टिल नाउ इट इज ए, बट स्टिल ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, आई डोंट डिनाई इट। बट अब मैं तो इसको ए ही पिक करूंगा। आप स्टेटसोमीटर में एंड में जाके उसको चेक करिए। स्टेटसोमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल एंड में जाके, जहां पे हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस द्वारा पढ़ते हैं वहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Poisonous gases such as SO2, Cl2, CH4 form the atmosphere, displays O2 and N2. Already gases absorbed by charcoal in the gas mask. A strongly adsorbed gas displays the weakly adsorbed gas. True or false? True or false? It's true. मैंने आपको बताया था चारकोल पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। जब वो गैस मास्क लगाते हैं फायर फाइटर जब गैस मास्क लगाते हैं तो वो ज्यादा क्यों वो एयर ले पाते हैं? क्योंकि ये गैसेस एब्जॉर्ब ही नहीं होती, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है। ए करेक्ट है।
activity of an enzyme is pH dependent. True or false? True. True. Change in pH affects the solubility of enzyme in water. False. Change in pH affects the solubility. Yes, ये true है, पर reason नहीं लग रहा मुझे. तो B लग रहा है मुझे. Assertion is true, reason is true. बेटा pH बदलेगी तो solubility तो बदलेगी ना, याद करो. Change in pH affects the solubility of enzyme in water. टेम्परेचर बदलने से pH भी बदलती है, solubility भी बदलती है. पढ़ाया था ना मैंने pH के टॉपिक में कि pH temperature is pH dependent and solubility is also temperature dependent. So reason is true, assertion is true, but reason is not correct explanation. So I'll go for B. That's fine. This is a correct answer. तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. आप इस वीडियो को दोबारा देख के अपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा. ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IIT JEE और नीट एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स में तीनों में काम आएगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू बेटा. Thank you, sir.